नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए। आज हम हरियाणा ज़िले के अटेली मंडी कस्बे में आए हुए हैं और ताजपुरिया धर्मशाला है अटेली मंडी की, प्रसिद्ध धर्मशाला है। इसमें भागवत कथा जो भोजावास परिवार की तरफ से हो रही है, कथावाचक आज वो शोभा यात्रा निकाली गई है, कलश यात्रा निकाली गई थी और इसके बाद से आज का पहला दिन है। हमारे साथ हैं कथावाचक आचार्य जी, स्वयं अपना परिचय देंगे। तो आचार्य जी, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। भागवत कथा क्यों कराई जाती है और इसे करवाने से क्या फायदा होता है, और जो नहीं करवाते कुछ लोग, उसके बारे में भी हमें बताइए। मैं कुलदीप कृष्ण शास्त्री हरिद्वार से आए हुए हैं और हमारे साथ 10 ब्राह्मण आए हुए हैं। भोजावासिया गर्ग परिवार की ओर से यह श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ हुई है। तो प्रथम कलश यात्रा सवेरे निकली, जो भागवत के प्रारंभ में कलश यात्रा का विधान है, और उसके बाद हमारे साथ जो 10 ब्राह्मण आए, पितृ गायत्री का जाप, भागवत का मूल पाठ, और शाम को श्रीमद् भागवत कथा। कब तक चलेगी सर ये जी आज 27 अगस्त से लेके और 2 सितंबर तक ये कथा चलेगी। और श्रीमद् भागवत कथा ये 18 पुराणों में एक दिव्य शास्त्र है, जो भगवान स्वयं बालकृष्ण की लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। और भागवत कथा को तो महर्षि तुलसीदास जो है उन्होंने लिखी? नहीं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने। उसमें इसमें क्या भिन्नता है? दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हूबहू 70% दोनों एक ही कथा है। वो राम जी की है, ये कृष्ण जी की। उसमें रामली जी की लीला। ये किसने लिखी थी? तो भागवत जी वेद व्यास जी ने लिखी, और उनके पुत्र सुखदेव जी ने इसका प्रचार प्रसार किया, परीक्षित महाराज को सुनाई। और परीक्षित को जो 7 दिन का श्राप मिला था कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। और इस समस्त पितरों के मोक्ष के लिए, जिन पितरों की असदगति हो गई है, प्रेत योनि मिल गई है, उनके निवारणार्थ उनको सदगति मिले, वैकुंठ मिले, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है जी। कुछ लोग जैसे कुछ करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते, तो उनको भी जो पितर जो होते हैं आप बता रहे हो, उनको भी शांति मिलती है? हाँ, जिस पितर को शांति नहीं मिल रही है, उसके निमित्त यदि भागवत कथा का आयोजन किया जाए, तो ये भागवत में कहा गया है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये कैसा पता चलेगा कि उसके पितरों को शांति मिली है, या कैसे, क्या पता? नहीं, ये बिल्कुल ये सच्ची बात है, क्योंकि ये महात्मा में भागवत के आया हुआ है। और बाकी तो देखो जी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सब भाव की बात है। ये तो भाव से ही आपको चलना पड़ेगा। और पितृदोष जब होते हैं तो हमारे जो कार्य होते हैं घर में, वो बनने से रुक जाते हैं। हमारे जो भी व्यवसाय है वो रुक जाता है, शादी है वो रुकावट हो जाती है, सब पितृदोष के कारण होता है। तो उनके निवारण के लिए हमें तो पितृदोष के निवारण। जैसे देखो, कई बार क्या होता है, हम मुहूर्त भी निकलवाते हैं, भागवत कथा का भी जिस व्यक्ति ने करवा लिया, उसके बावजूद भी उसके व्यापार में या वो अन्य कार्यों में बाधा आ जाती है, फिर क्या कहेंगे? नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी। ये आप बिल्कुल दावे से कह रहे हो? दावे से कह रहे हैं। भागवत कराने के बाद आपको कुछ नहीं होगा। भगवान का विग्रह है, उसको सुनने के बाद आपके घर परिवार सब सुख शांति, समस्त जितने प्रेत है सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपकी कोई दोष नहीं, सब कार्य आपके बनेंगे, आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग जाते हुए आपको आशीर्वाद देंगे। स्वर्ग और नरक की संज्ञा है भाई। स्वर्ग में जो अच्छा काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो बुरे काम करते हैं वो नरक में जाते हैं। हाँ, जो ये तो देखो, स्वर्ग गया है कि नरक गया, ये तो हमारे आचरण से ही पता चल जाता है कि हमने इस संसार में कैसा आचरण किया है। ठीक है, वो हमें स्वयं यही पता चल जाता है कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक है। और इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप अच्छे कर्म करिए, भगवान को प्रसन्न करिए, भगवान का नाम जप करिए, और कलयुग में केवल नाम की महिमा है जी। कलयुग की बात जब हम करें, जो सनातन धर्म तो कलयुग कहता है, और जो कुछ दूसरे लोग कहते हैं कलयुग नहीं है, ये कलम का युग है। इसमें सभी लोगों को कलम हाथ में मिल गई। दूसरे लोग पहले शूद्र नहीं पढ़ने दिया जाता था, अब शूद्र भी पढ़ने लग गए। हाँ, तो ये तो कलयुग के दोष हैं जी। तो आपके हिसाब से शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है। जो द्विजाति है उनको। शूद्र में कौन सी जातियां आती हैं जिनको नहीं पढ़ना चाहिए? शूद्र एक वर्ण होता है जी।
उसमें वर्ण में कौन सी जातियां हैं? भारत एक कृषि प्रधान के साथ जाति प्रधान देश है। हाँ, तो शूद्र जो है वो जो कनिष्ठ जातियां होती है, तो जाति कनिष्ठ ऊंची नीची तो हम बता नहीं पाएंगे कौन सी जाति होती है, क्योंकि किसी को नीचा बताना भी ठीक नहीं लगता है ना, कौन सी जाति होती कौन सी नहीं होती, सब भगवान के हैं। लेकिन एक कनिष्ठ आपने बताई कनिष्ठ और स्वर्ण जाति ये होती है होती है जैसे विधान बताया है कि 4 वर्ण है, शूद्र है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण है, तो ये 4 वर्ण हमारे यहाँ बताए गए हैं। तो ये है हमारे आचार्य जी, इन्होंने सारी जो भागवत कथा के बारे में बताया कि भाई इनका दावा है कि भाई भागवत कथा का श्रवण करने से और सुनने से काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भागवत कथा तो एक तरह का इन जो ब्राह्मणों का अपना एक व्यवसाय है और ये अच्छा ही भी है। वैसे जो भागवत कथा में जब करवाते हैं तो आसपास के लोग बड़े आते हैं और आज शुभारंभ हुआ है, कलश यात्रा भी निकली है। नमस्कार जी।